हेलो, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल थ्योरी। ऑर्डिनल थ्योरी मतलब है विच कैन नॉट बी मेजर्ड, इट इज़ रैंकेबल। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कार्डिनल थ्योरी विच कैन बी मेजर्ड। वो हम किस चीज़ में मेजर करते करते थे इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। अब ये ऑर्डिनल थ्योरी है, ये आप मेजर नहीं कर सकते, ये है रैंकेबल। ठीक, अब जो हमारा ऑर्डिनल थ्योरी है, ऑर्डिनल एनालिसिस ऑफ यूटिलिटी है, इसका पहला कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व। It is a curve which shows various combination of two goods that provide equal satisfaction utility to the consumer। ठीक, ये एक ऐसी कर्व है जहाँ पे आपको वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दी हुई है, और जो वो कॉम्बिनेशन है वो आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रही है या इक्वल यूटिलिटी दे रही है एक कंज्यूमर को। फॉर एग्जांपल, आप ये ग्राफ देखो, आप ये फिगर देखो। फॉर एग्जांपल, गुड वाई हमारा टी है, और जो ये गुड एक्स है वो हमारा बिस्किट है। ठीक, अब आप पहला पॉइंट देखें, ए 1 4, एक बिस्किट 4 कप चाय। ठीक, पॉइंट बी, तीन बिस्किट 3 कप चाय। ठीक, और पॉइंट सी, 4 बिस्किट और 1 कप चाय। अकॉर्डिंग टू इंडिफरेंस करो, जो सेटिस्फेक्शन 1 4 से हमें मिलेगी वही सेटिस्फेक्शन हमें 3 3 से मिलेगी, और वही सेटिस्फेक्शन हमें 4 4 से मिलेगी। इंडिफरेंस करो बताता है ये कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है 1 4 3 3 4 1, ये इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रही है एक कंज्यूमर को। ठीक, ए कामा बी कामा सी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी। ठीक, जो हमारा ये ए है 1 4 है, बी है 3 3 है, या सी है 4 1 है, 4 है एक्स और 1 है वाई। ठीक, इनको कहते हैं हम बंडल ऑफ गुड्स। ठीक, अब जो ये इंडिफरेंस करो है, ये किसने दी थी? पहले ये दी थी एजवर्थ ने। ठीक, फिर इसको पॉपुलराइज किया या फुली डेवलप किया इसको हिक्स एंड एलन ने। अब अगर एग्जाम में आ गया तो आप लिखेंगे हिक्स एंड एलन। ठीक, अब जो ये हमारी इंडिफरेंस करो है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इसकी पहली प्रॉपर्टी है डाउनवर्ड स्लोपिंग। आप देख सकते ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग। कन्वेक्स टू द ओरिजिन या बाउड इनवर्ड या कन्वेक्स टू द ओरिजिन। दिस हैपन्स ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कन्वेक्स शेप क्यों है? ड्यू टू MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? MRS इज इक्वल टू माइनस dy/dx इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये वही हो गया। x को इंक्रीज करने के लिए आपको y का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज सेम एज दैट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है हायर कर्व्स रिप्रेजेंट हायर यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल, आप ये फिगर देखेंगे, ये है एक मार्जिनल, ये एक इंडिफरेंस करो 2, इंडिफरेंस करो ठीक 3। अब जो ऑरिजिन से ज़्यादा दूर होगी उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी यूटिलिटी हायर होगी, और जो ऑरिजिन के बहुत नज़दीक होगी उसकी यूटिलिटी सबसे कम होगी। आप इसमें देखिए, यूटिलिटी ऑफ इंडिफरेंस करो 1 इज ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ इंडिफरेंस करो 2 इज ग्रेटर देन यूटिलिटी ऑफ इंडिफरेंस करो 3। ठीक, और जब आपको एक ही प्लेन पे बहुत सारी इंडिफरेंस करो आएंगी, उसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस मैप। आप ये देख सकते हैं, इसको बोलेंगे हम इंडिफरेंस मैप। अब चौथी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट और टच एनी एक्सिस। जो हमारी इंडिफरेंस कर्व है वो ना किसी एक्सिस को टच करती है, और ना खुद, अगर ये दो इंडिफरेंस कर्व ये आपस में टच नहीं करेंगे। इफ इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट दे वायलेट assumption ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस या कंसिस्टेंसी। ये भी एग्जाम में आ सकता है, अगर इंडिफरेंस कर्व आपस में टच करेंगे वो कौन सी assumption वायलेट करेंगे? कंज्यूमर प्रेफरेंस या assumption ऑफ कंसिस्टेंसी। इंडिफरेंस करो फॉर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स इज स्ट्रेट लाइन। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स से लास्ट टाइम मैंने पढ़ा है, उनके लिए जो हमारी इंडिफरेंस करें वो एक स्ट्रेट लाइन है, वो कन्वेक्स नहीं है। इंडिफरेंस करो फॉर कंप्लीमेंट्री गुड्स इज एल शेप्ड। फॉर एल शेप्ड गुड्स इंडिफरेंस करो इज एल शेप्ड या राइट एंगल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हुआ हमारा इंडिफरेंस करो। अब नेक्स्ट है हमारा बजट लाइन या प्राइस लाइन। बजट लाइन या प्राइस लाइन। अब बजट लाइन क्या है? जैसे आप देख सकते हैं, इंडिफरेंस करो थी वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स जो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रही थी। अब बजट लाइन है वो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स
जो एक कंज्यूमर बाई कर सकता है, अफोर्ड टू परचेज। A graphical representation that shows all possible combination of two goods that a consumer can afford to purchase. वो combination of two goods that a consumer can afford to purchase. और given क्या हमारा, इसमें फिक्स्ड इनकम होनी चाहिए और मार्केट प्राइस ऑफ टू गुड्स, जो प्राइस ऑफ गुड्स वो भी होनी चाहिए गिवन। ठीक, अब जो इसका ग्राफ है वो होता है स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग बट स्ट्रेट लाइन। ये कन्वेक्स ना है कनकेव, यह है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक, एनी बंडल ऑन और इनसाइड द बजट लाइन इज अफोर्डेबल। ठीक, कोई भी बंडल जो लाइन पे होगी या लाइन के अंदर होगी वो हुआ अफोर्डेबल। एनी बंडल आउटसाइड इट इज अनअफोर्डेबल। जो यहाँ से होगी लाइन से बाहर होगी वो हुआ हमारा अनअफोर्डेबल, क्योंकि हमारी इनकम उतनी नहीं होगी। ये हमारा हुआ फिक्स्ड इनकम। ठीक, जो पॉइंट इस कोई बंडल यहाँ पे होगा वो हुआ हमारा हमारे लिए अनअफोर्डेबल। ए बी सी डी इज फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम। जो हमारा ए बी सी डी जो लाइन पे हैं, ए बी सी डी जो बंडल्स लाइन पे हैं वो हुआ हमारा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड इनकम। आपके पास जो फिक्स्ड इनकम थी वो आपने सारी कंज्यूम की। अगर यहाँ पे होगा कोई पॉइंट, फॉर एग्जांपल कोई ई पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक, वो हुआ हमारा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ आवर फिक्स्ड इनकम। उस केस में हम सेविंग करते हैं। ठीक, जो ये बजट लाइन है ये है टचिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये आप याद रखेंगे, इंडिफरेंस करो में कोई टच नहीं होती थी और ये बजट लाइन में ये टच करता है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। ठीक, अब जो बजट लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? m इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। एम क्या है हमारा? एम है हमारी इनकम। पी एक्स क्या है? प्राइस ऑफ गुड एक्स। पी वाई है प्राइस ऑफ गुड वाई। इसी टाइप से क्यू एक्स क्या है? क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। क्यू वाई है क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। इसकी इक्वेशन क्या है? m इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू वाई। अब ये हमारी जो इक्वेशन है हम थोड़ी मॉडिफाई करेंगे और हम निकालेंगे क्यू वाई का वैल्यू। जो हमारा ये वाई इंटरसेप्ट है इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका वैल्यू आता है m डिवाइड बाई पी वाई माइनस पी एक्स क्यू एक्स डिवाइड बाई पी वाई। और आपने देखा होगा जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है वो होता है y इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। जो m होता है वो होता है स्लोप। जब हम इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो हमारा m आता है किसके बराबर? माइनस पी एक्स बाई पी वाई। इसका मतलब जो हमारी बजट लाइन है उसका स्लोप है माइनस पी एक्स बाई पी वाई। ठीक, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। जो हमारी बजट लाइन है उसका स्लोप क्या है? माइनस पी एक्स बाई पी वाई। ठीक, अब इसका हम केस 1 देखेंगे। वर्टिकल इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इफ द कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल द मनी ऑन गुड वाई। ठीक, वर्टिकल इंटरसेप्ट या वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है? इफ द कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल द मनी ऑन गुड वाई। जब एक कंज्यूमर अपनी सारी इनकम किस पे खर्च करे? गुड वाई पे। उसका मतलब क्या है? क्वांटिटी ऑफ क्यू एक्स क्या आएगी? 0। जब आप क्यू एक्स 0 डालेंगे इस इक्वेशन में, हमारी इक्वेशन आएगी m इज इक्वल पी वाई बाई क्यू वाई या क्यू वाई इज इक्वल एम बाई पी वाई। ठीक, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट इफ द कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल द मनी ऑन गुड एक्स। यानी कि जब एक कंज्यूमर अपनी जो कंज्यूमर की इनकम होगी वो सब कुछ किस चीज़ पे खर्च करेगी? गुड एक्स पे। उसका मतलब क्या है? क्यू वाई क्या हुआ हमारा? 0। जब हम क्यू वाई 0 डालेंगे इस इक्वेशन में, हमारी इक्वेशन आएगी m इज इक्वल टू पी एक्स इंटू क्यू एक्स। पी एक्स इंटू क्यू एक्स और क्यू एक्स आएगा किस चीज़ के बराबर? m बाई पी एक्स। ठीक, ये मैथमेटिकल आप ये ठीक पढ़ सकते हो खुद ही। इसके बाद है बजट कॉन्स्ट्रेंट। बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या है? हमारी मनी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास इनकम है आप उससे गुड्स। बजट कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या है? जो हमारे पास इनकम है, हमारी इनकम है m, वो होगी ग्रेटर या इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। फॉर एग्जाम्पल ये बोलता है जो आपके पास इनकम है आप अपनी इनकम से बाहर नहीं जा सकते। आप गुड्स खरीद सकते हो लेकिन आप अपनी इनकम से बाहर नहीं जा सकते। जितनी आपकी इनकम होगी आप उतने ही पैसों के गुड्स खरीद सकते हो। ठीक, इसी का मतलब है, इसी को बोलते हैं बजट कॉन्स्ट्रेंट। अब है चेंज क्या होता है? जो हमारी ये बजट कर्व है उसमें क्या चेंज आ सकती है अगर जो प्राइस चेंज होगी या इनकम चेंज होगी या कुछ और चेंज होगा। ठीक,
चेंज इन इनकम या प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, बोथ आप याद रखना, बोथ गुड्स, चेंज इन इनकम या प्राइस ऑफ बोथ गुड्स, तो हमारी जो हमारी कर्व है उसमें आएगा शिफ्ट, क्या आएगा शिफ्ट। फॉर एग्जांपल इनकम जब इंक्रीज होगी तो आएगा राइटवर्ड शिफ्ट, हमारी बजट लाइन जो होगी वो होगी राइटवर्ड शिफ्ट। या प्राइस ऑफ बोथ गुड्स डिक्रीज हो, जब गुड एक्स की प्राइस कम होगी और गुड वाई की भी प्राइस कम होगी, इसका मतलब है आप अपनी इनकम से, आप फिक्स्ड इनकम से और ज़्यादा गुड्स खरीद सकते हो, इसीलिए हमारी बजट जो है वो होगी, वो हो जाएगी राइटवर्ड शिफ्ट। अब अगर हमारी इनकम होगी लेस, ठीक, इनकम डिक्रीजेस लेफ्टवर्ड शिफ्ट, प्राइस इंक्रीजेस फॉर बोथ गुड्स। फॉर एग्जांपल अब बोथ गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी, उसका मतलब है अब आप जो गुड्स हैं वो आप कम खरीद सकते हो क्योंकि प्राइस उनकी इंक्रीज होगी। या आपकी इनकम डिक्रीज होगी, इसका मतलब है आप गुड्स कम खरीद सकते हो। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बजट लाइन में वो उसमें आएगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब है चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड, चेंज इन प्राइस ऑफ वन गुड, उस चीज़ से क्या होगा, रोटेट होगा, आपकी जो बजट लाइन है वो होगी रोटेट। प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस, अफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस। ये कॉमन सेंस है, जब किसी गुड की प्राइस इंक्रीज होगी आप उसे अफोर्ड कम कर सकते हो, ठीक, आप उसे कम खरीदोगे। अफोर्डेबिलिटी ऑफ गुड एक्स डिक्रीज, हेंस लाइन रोटेट्स टू द लेफ्ट, लाइन होगी ये यहाँ से फिक्सड रहेगा क्योंकि इसकी प्राइस सेम है, लाइन अब रोटेट होगी टुवर्ड्स एक्स। इसी से प्राइस ऑफ गुड एक्स डिक्रीजेस, जब गुड एक्स की प्राइस डिक्रीज होगी इसका मतलब है आप गुड एक्स ज़्यादा से ज़्यादा खरीद सकते हो, तो तभी जो हमारी ये बजट लाइन है ये होगी रोटेट टुवर्ड्स राइट, ये होगी रोटेट टुवर्ड्स राइट। अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज, करो रोटेट्स टुवर्ड्स राइट, ठीक। इसी तरह से गुड वाई के लिए भी आप देख सकते हो, वो उस करो में क्या होगा, यहाँ से फिक्सड रहेगा और यहाँ से रोटेट होगा, एक केस में जाएगा यहाँ पे, यहाँ से, और एक केस में जाएगा यहाँ से। फॉलो सिमिलर अप्रोच फॉर गुड वाई, ये आप खुद करेंगे, ठीक। मोर अबाउट डायग्राम, जो हमारी बजट लाइन की डायग्राम है इसमें कुछ और पॉइंट्स भी हैं। पॉइंट्स ऑन द लाइन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मनी, ये हमारे पॉइंट्स है A B C, यह है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ मनी। आपके पास जितनी इनकम थी, जो फिक्सड इनकम थी, आपने वो फुली यूटिलाइज की। पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल, जो ये हमारी ट्रायंगल है ये है सेविंग्स, ये मैंने पीछे भी बताया। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई हमारा बंडल है, गुड्स, बंडल ऑफ गुड्स है, इसका मतलब है आपने ये सेविंग की है। ट्रायंगुलर एरिया, फीजिबल सेट, बजट सेट, जो ट्रायंगुलर एरिया है इसमें कोई भी पॉइंट है, इसमें कोई भी पॉइंट है उसे हम कहेंगे फीजिबल सेट या कहेंगे बजट सेट, जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आपके बजट में है, ठीक। मगर किसमें, जो इस ट्रायंगुलर एरिया में कोई भी पॉइंट होगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल माइनस पी एक्स बाई पी वाई, ये मैंने पीछे बताया, ये आप कैसे निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे फिर से बताऊंगा आप कैसे निकालते हो, पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई, ठीक। आपको निकालना है y, फॉर एग्जाम्पल आपको किससे कंपेयर करना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और आप निकालेंगे y, यानी कि ये y, क्यू वाई इज इक्वल टू एम माइनस, आप ऐसे लिखेंगे पहले पी वाई क्यू वाई इज इक्वल टू एम पी एक्स माइनस क्यू एक्स, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, प्लस प्लस बन जाएगा माइनस, ठीक। इसी तरह से q, ये यहाँ पे यह मल्टीपल में, ये अगर हम इसे यहाँ ट्रांसफर करेंगे ये आएगा डिवाइड में, ठीक। पी वाई, सॉरी ये यहाँ पे मल्टीपल है, पी एक्स बाय पी वाई इंटू क्यू एक्स। और जब हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, हमारा y आता है क्यू वाई के बराबर, c आता है इस चीज़ के बराबर, और m जो हमारा स्लोप है वो आता है किस चीज़ के बराबर, माइनस पी एक्स बाय पी वाई, ठीक, जो मैंने यहाँ पे लिखा। अब है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड इंडिफरेंस करो, जो इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस करो के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इक्विलिब्रियम पॉइंट, द पॉइंट वायर बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस करो। आप देख सकते हो ये हमारी इंडिफरेंस करो है और ये हमारी बजट लाइन है। जब बजट लाइन टेंजेंट तो होगी किस चीज़ को, इंडिफरेंस करो को, वो उस चीज़ पे आएगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट टेंजेंट पॉइंट
स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, जब हमारी बजट लाइन हमारी इंडिफरेंस करो को टेंजेंट होगी, ठीक। और उस पॉइंट पे आपको पता होगा टेंजेंट टच सर्कल एट वन पॉइंट, ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, ठीक। और जो वो पॉइंट होगा ई एक्स वाई, ई का मतलब है इक्विलिब्रियम एक्स वाई, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम बंडल। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम बंडल। ऑप्टिमम बंडल क्या होता है? जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। और इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो, स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो किसके बराबर है? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमने पीछे देखा, ठीक। और स्लोप ऑफ बजट लाइन किस चीज़ के बराबर है? PX/PY माइनस PX/PY, लेकिन हम नेगेटिव यहाँ पे कंसिडर करेंगे अब अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यूज में लेंगे, ठीक। और आपने देखा ये MUX/MUY ये कहाँ से आता है? हमने लास्ट में पढ़ा था MUX डिवाइड बाई PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाई PY। ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फॉर टू गुड्स, मैंने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ाया है। आप यहाँ से PX/PY, अगर PX/PY का वैल्यू निकालेंगे वो आएगा MUX/MUY। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा इक्विलिब्रियम इज इक्वल MUX/MUY PX/PY। यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस चीज़ के बराबर है? -dy/dx और y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक। ये है इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और इंडिफरेंस करो के बीच में क्या रिलेशन है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें तब मिलता है जब हमारी बजट लाइन इंडिफरेंस करो पे टेंजेंट पड़ेगी, और जो जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे वो हुआ हमारा ऑप्टिमम बंडल या इक्विलिब्रियम पॉइंट। और उसकी इक्वेशन क्या है? ये। अब है कंडीशंस, ये है, इस टॉपिक से बाहर है थोड़ा, और ये आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक। कभी एग्जाम में आ सकता है। कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑफ वन कमोडिटी ऑफ, याद रखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, ये आप ऐसे याद रखेंगे, ठीक। इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस कंज्यूमर बायस मोर गुड। इफ मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस कंज्यूमर बायस लेस गुड। ये आप याद रखेंगे फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर ये आप याद रखेंगे, ये है फॉर वन कमोडिटी। कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज MUX डिवाइड बाई PX MUY डिवाइड बाई PY। ये मैंने पीछे भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ा है आपको। कंडीशन फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ रेस्पेक्ट टू इंडिफरेंस करो। IC का मतलब क्या है? इंडिफरेंस करो। इसमें दो कंडीशन से फॉलो करनी चाहिए। पहला है MRS इज इक्वल टू PX/PY। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस करो MRS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन PX/PY। और दूसरी कंडीशन है इसकी IC मस्ट बी टेंजेंट टू द बजट लाइन। जो ये हमारी इंडिफरेंस करो है बजट लाइन, इस पे टेंजेंट होनी चाहिए। एक पॉइंट पे जब ये मीट करेंगे वो हुआ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो हुआ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम।